Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Isma Nazir and today we will discuss about the next topic of biological science, kingdom Plantae. तो आज हम किंगडम प्लांटी के बारे में पढ़ेंगे। कल तक जो हमने पढ़ा था वो जितने भी हमने जितने भी हमने ऑर्गन्स पढ़े थे वो सब सेल से रिलेटेड थे, यानी सेल और उसके स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, और उसमें जितने भी ऑर्गन सेल के अंदर मौजूद थे उनका क्या क्या रोल था, क्या क्या वो किस तरह काम कर रहे थे, हमने वो पढ़ा था। आज हम बायोलॉजिकल साइंस का सेकंड टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि किंगडम प्लांटी है, जिसमें मज़ीद बहुत से जो टाइप्स हैं प्लांट्स की उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ हम सबसे पहले जो हमारा प्लांटी किंगडम है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं कि जो प्लांट हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। सबसे पहला जो इसमें कैरेक्टरिस्टिक है वो है हमारे पास फ़ोटोसिंथेटिक, यानी जो प्लांट होते हैं वो फ़ोटोसिंथेटिक होते हैं। इसका मतलब ये है कि प्लांट जो है वो अपना जो फूड है वो ख़ुद प्रिपेयर करते हैं। पूरी दुनिया में सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज़म की अगर बात की जाए तो प्लांट ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं जिन्होंने आगे तमाम लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को ज़िंदा रखा है, क्योंकि अगर प्लांट अपना फूड प्रिपेयर ना करते, अगर दुनिया में प्लांट ना होते तो आगे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म हैं उनका एग्जिस्टेंस नामुमकिन था। सो दैट वाई प्लांट जो है वो एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं जिनका काम है कि अपनी फूड तैयार करना, अपना जो फूड है उसको फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से तैयार करना, और उसके बाद फिर आगे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म है वो इन्हीं से अपना फूड लेते हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट ये है कि जो प्लांट्स होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं। ज़ाहिर सी बात है, प्लांट जो है वो एक ऐसा ऑर्गेनिज़म है जो मल्टी सेल्यूलर होता है, जिसमें बहुत से सेल होते हैं, सिर्फ एक सेल नहीं होता, यूनिसेल्यूलर नहीं होते, बल्कि वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं। इसके बाद थर्ड इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है कि जो प्लांट है वो ओरिजिनेट कैसे हुआ। जो सबसे पहली स्पीशी थी प्लांट की उनको इन्होंने ग्रीन एल्गी कहा है, यानी जो प्लांट जहाँ से ओरिजिनेट हुआ उसका जो एंसेस्टर है वो ग्रीन एल्गी को कहा गया है, और उसके बाद तमाम आगे प्लांट जो है वो ओरिजिनेट हुए। नेक्स्ट हमारे पास है कि जो प्लांट की ग्रोथ है वो इनडिटर्मिनेट होती है, और प्लांट जो है वो हाइड्रोस्टेटिक सिस्टम अपने पास रखते हैं, और इसके अलावा इनका जो रिप्रोडक्शन साइकिल होती है वो अल्टरनेटिव होती है। अल्टरनेटिव मीन कि इनमें दो तरह की रिप्रोडक्शन होती है। सबसे पहले इसमें हमारे पास स्पोरोफिटिक होगी। स्पोरोफिटिक यानी स्पोर्स बनते हैं और फिर उसके बाद वो सारी साइकिल चलती है, और फिर गैमीटोफिटिक होती है, गैमीट्स बनते हैं, और देन फिर अगेन ये साइकिल चल रही होती है, फिर स्पोर्स जनरेट होते हैं, फिर गैमीट्स बनते हैं, और इस तरह इनमें ये रिप्रोडक्शन चल रही होती है। इसके अलावा जो सबसे अहम पॉइंट है प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक का वो ये है कि प्लांट जो है वो डिपेंड करते हैं ख़ुद को विदाउट मूविंग, यानी प्लांट जो है वो मूव नहीं कर सकते एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक, जैसे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज़म जो है वो मूव कर सकते हैं, हम हैं या एनिमल्स हैं या जो भी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म है, लेकिन प्लांट ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो कि मूव नहीं कर पाते। अब मूव नहीं कर पाते तो वो अपने आप को डिफेंड कैसे करते हैं, किस तरह प्रोटेक्ट करते हैं। हमने ये पढ़ा भी था कि प्लांट्स के पास सेल वॉल मौजूद होती है। प्लांट सेल्स जो होते हैं उनके पास एक वॉल होती है जिसका काम होता है प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना। दैट्स वाई हमारे पास प्लांट, किंगडम प्लांट और किंगडम एनिमिलिया जो थे उनमें डिफरेंस मेन यही था कि इनमें खुलवी दीवार यानी सेल वॉल जो है वो प्लांट्स में मौजूद होती है, जबकि जो एनिमल सेल है उसमें कोई भी सेल वॉल मौजूद नहीं होती। तो ये हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक पढ़े हैं। अब आगे इसकी थोड़ी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि जो प्लांट्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन क्या है, किस तरह उन्हें डिवाइड किया गया है। प्लांट्स की अगर क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो प्लांट को स्टार्टिंग में दो क्लासेस में इन्होंने डिवाइड किया है। सबसे पहला है क्रेप्टोग्राम और दूसरा है फेनेरोग्राम। क्रेप्टोग्राम कौन से प्लांट्स होते हैं? एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें ट्रू रूट्स और लीव्स एंड स्टेम्स मौजूद नहीं होती, यानी जिनमें जो लीव और स्टेम्स होती हैं वो ट्रू नहीं होती, जबकि अगर फेनेरोग्राम की बात की जाए तो उनमें ट्रू स्टेम्स एंड लीव मौजूद होते हैं। इसके अलावा फर्दर इनकी टाइप्स आ जाती हैं कि जो क्रेप्टोग्राम है उनकी 3 टाइप्स हैं, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। वो प्लांट्स होते हैं जिनमें ट्रू लीव्स एंड स्टेम्स नहीं होती, जबकि जो फेनेरोग्राम है वो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स होते हैं। सिर्फ 2 टाइप्स होती हैं। जिम्नोस्पर्म्स वो होते हैं जो
सिर्फ और सिर्फ सीड बनाते हैं, लेकिन जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें सीड भी बनता है और फ्रूट भी बनता है। अब हम इन्हें आगे थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। हाँ, एक फ्लो चार्ट की मदद से मैं आप लोगों को किंगडम प्लांटी की क्लासिफिकेशन जो है वो थोड़ा और डीपली बता देती हूँ कि जो किंगडम प्लांटी है उसके 2 टाइप्स में इन्होंने डिवाइड किया है। एक है क्रेप्टोग्राम और दूसरे हैं फेनेरोग्राम। जो क्रेप्टोग्राम होते हैं उनमें सीड नहीं होते, ठीक है, जबकि जो फेनेरोग्राम होते हैं उनमें सीड्स होते हैं, बीज जो हैं वो मौजूद होते हैं, बनते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट है हमारे पास वो ये है कि जो क्रेप्टोग्राम होते हैं उनमें उनको आगे इन्होंने फर्दर डिवाइड किया है, जैसे हमने पढ़ा भी था, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। तो इनकी यहाँ पर कुछ एग्जांपल दी गई हैं। सबसे पहले हैं कि जो क्लोरोफाइटा हैं यानी एल्गी जो हैं उनमें ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव नहीं होते, जबकि जो मॉसेस एंड लीवरवर्ट हैं जिनको हम ब्रायोफाइट्स कहते हैं उनमें सम यानी कुछ ऐसे होते हैं जिनमें रूट्स और लीव्स जो हैं वो स्ट्रक्चर लाइक उनमें मौजूद होता है। जबकि जो हमारे पास टेरिडोफाइट्स हैं जिनकी एग्जांपल फर्न और हॉर्सी टेल्स हैं उनमें रूट्स और स्टेम्स जो लीव्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो हमारे पास फेनेरोग्राम है, जिसका इन्होंने बता दिया है कि जो 2 टाइप्स होती हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं जिनके पास फ्लावर नहीं होते, सिर्फ सीड बनते हैं इनमें, ठीक है, ओनली सीड इनमें जनरेट होती हैं। जबकि जो एंजियोस्पर्म है उनमें सीड के साथ साथ फ्लावर भी जो है वो बनता है, जैसे आपको यहाँ पर डायग्राम में भी दिख रहा होगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो है इन्होंने आगे और फर्दर क्लासीफाई किया है, इसको हम मज़ीद आगे डिस्कस करते हैं ताकि ये थोड़ा और क्लियर हो जाए। जी, सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं क्रेप्टोग्राम्स। क्रेप्टोग्राम्स वो होते हैं कि इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक पहले हम देख लेते हैं कि रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स विदाउट फ्लावर एंड सीड्स, यानी ये जो ऐसे प्लांट्स होते हैं जो रिप्रोड्यूस होते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्पोर्स। स्पोर्स जो है वो स्पोरोफाइट से जनरेट होते हैं, जो अभी हमने पढ़ा भी था, यानी ये स्पोरोफिटिक प्लांट होगा जिसमें से स्पोर्स बनेंगे और देन फिर इसके बाद गैमीट्स बनेंगे और इसके बाद इनकी लाइफ साइकिल जो है वो इसी तरह चलती रहती है। अब इन्होंने आगे डिस्कस भी कर दिया है कि स्पोरोफाइट्स एंड देन गैमीटोफाइट्स, ये इनकी लाइफ साइकिल का प्रोसेस होता है। अब ये रहते कहाँ हैं, इनकी जो रहने का वो होता है उसमें ये बताया गया है कि लिव इन मॉइस्ट एनवायरनमेंट, नीड शेडेड प्लेसेस, यानी कि मॉइस्ट एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं और इन्हें साए की ज़रूरत होती है, शेडेड प्लेसेस में मौजूद होते हैं। इसके अलावा वाटर नेसेसरी फॉर देयर रिप्रोडक्शन, यानी इनके रिप्रोडक्शन के लिए वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब इनकी एग्जांपल दे दी गई है फर्न एंड एल्गी, इसीलिए इनको हम क्लोरोफाइट्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि एल्गी और फर्न जो है उनमें ग्रीन पिगमेंट्स यानी क्लोरोफिल मौजूद होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं क्रेप्टोगैम्स जो हैं उनके आगे टाइप्स फर्दर जो हमने कहा था, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। जो थैलोफाइट्स होते हैं वो प्रिमिटिव फॉर्म्स ऑफ प्लांट लाइफ होती हैं, ठीक है, यानी इसी से आगे जो है वो प्लांट बनना शुरू होते हैं, थैलोफाइट से ही आगे, ये एक प्रिमिटिव फॉर्म है प्लांट की। इसके अलावा ये जो है हमारे पास लोएस्ट वर्क प्लांट ऑफ द किंगडम्स, यानी ये किंगडम्स का एक ऐसा प्लांट है जो कि बहुत लोएस्ट मोस्ट है, बहुत ही छोटे दर्जे पर है। इसके अलावा इनको एल्गी भी कहा जाता है एंड इसके अलावा ये एक्वेटिक होते हैं, यानी वाटर इनको ज़रूरी है। और इसके एक एग्जांपल दे दिए स्पोरेंजिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइटा जो हैं वो इनके पास सबसे पहले इन्होंने एग्जांपल दे दी है कि मॉसेस और लीवरवर्ट जो हैं वो ब्रायोफाइट्स होते हैं, जो कि मॉइस्ट और शेडी एरियाज़ में मौजूद होते हैं। मॉइस्ट एंड शेडी एरियाज़, ये हम स्टार्टिंग में भी बात कर चुके हैं। जो क्रेप्टोग्राम्स होते हैं उन्हें मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस नेसेसरी होती हैं। इसके अलावा इनको एम्फीबियंस भी कहा जाता है, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एम्फीबियन का मतलब होता है कि जो मॉइस्ट प्लेस पर भी पाए जाएं और वाटर के अंदर भी पाए जाएं, तो इसीलिए इनको एम्फीबियन भी कहा गया है। प्लांट बॉडी इज़ डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम एल्गी, यानी इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो एल्गी से डिफरेंट होता है। एल्गी की अगर हम बात करें तो ऊपर हम पढ़ चुके हैं थैलोफाइट्स में एल्गी आती हैं, यानी ये थैलोफाइट से डिफरेंट क्यों होता है? क्योंकि इनका बॉडी स्ट्रक्चर उनसे डिफरेंट होता है। कैसे? क्योंकि ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है। थैलस अगर मैं कहूँ तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इनमें थैलस बने होते हैं, ठीक है, ऐसे।
तो ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर रखते हैं। इसके अलावा ये यूनिसेल्यूलर भी होते हैं और मल्टीसेल्यूलर भी होते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सी टाइप है ब्रायोफाइट्स की। और हैविंग नो ट्रू स्टेम्स लीव्स रूट्स आर प्रेजेंट, यानी इनमें ट्रू स्टेम्स लीव्स और रूट्स नहीं होते, एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं। और प्लांट बॉडी इज़ हैप्लॉइड, इनकी प्लांट बॉडी जो है वो हैप्लॉइड होती है। एंड इट प्रोड्यूस गैमीट बाय द प्रोसेस ऑफ गैमीटोफाइट्स, यानी इनमें जो रिप्रोडक्शन है वो दोनों तरह से होती है, स्पोरोफिटिक भी होती है और गैमीटोफिटिक भी होती है। वैसे यहाँ पे गैमीटोफिटिक की बात की गई है तो उसको हम थोड़ा सा आगे और डिस्क्राइब कर लेते हैं कि रिप्रोडक्शन जो है ब्रायोफाइटा में कैसे होती है। इसमें बताया गया कि सेक्स ऑर्गन आर मल्टी सेल्यूलर, इसमें जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं। किस तरह के? मेल के जो ऑर्गन है उनको हम एंथ्रीडियम कहते हैं और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? एंथ्रोजोइड। और जो फीमेल ऑर्गन है वो उनको हम आर्चिगोनियम कहते हैं और वो प्रोड्यूस करती है एग। जब ये दोनों फर्टिलाइज होते हैं एक साथ तो इसके बाद इनकी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस ख़त्म होता है और एक नया ब्रायोफाइट जो है वो जनरेट हो जाता है। और नेक्स्ट इनकी एग्जांपल दी गई है हमारे पास मार्केंशियन मॉसेस। इसके अलावा हम थर्ड पे आ जाते हैं टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स जो हैं वो यूज़ फॉर मेडिसिन पर्पज़ के लिए इन्हें यूज़ किया जाता है, क्योंकि हमने ये बात पढ़ी है कि प्लांट जो है वो जड़ी बूटियों की तरह भी इनको यूज़ किया जाता है। बहुत सी मेडिसिन भी तैयार की जाती हैं जिनमें टेरिडोफाइट्स जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा इनमें जो रूट्स, स्टैम्प और लीव्स होती हैं आर वेल डिफ्रेंशिएटेड होती हैं, यानी इस तरह डिफ्रेंशिएट होती हैं कि हम एक एक को ईज़िली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसका पॉइंट आ जाता है हैविंग वेस्कुलर सिस्टम। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो टेरिडोफाइट्स हैं उनमें वेस्कुलर सिस्टम होता है। वेस्कुलर सिस्टम मीन जाइलम और फ्लोएम के जो बंडल्स हैं वो इसमें मौजूद होते हैं। अब जाइलम और फ्लोएम कौन से बंडल्स होते हैं? जाइलम और फ्लोएम की अगर हम बात करें तो प्लांट्स के अंदर ये स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यूज़ मौजूद होते हैं टेरिडोफाइट्स में। जाइलम का काम होता है कि प्लांट में जो पानी डाला जा रहा है, वाटर दिया जा रहा है, वो जब हम डालते हैं तो वो डायरेक्ट ज़मीन में जाता है। अब प्लांट के तमाम पार्ट्स जो हैं उनको वाटर पहुंचाना है, वाटर की नीड है, तो वो जाइलम टिश्यूज़ का काम होता है कि जड़ से लेके प्लांट के तमाम हिस्सों तक पानी पहुंचाना। और जो फ्लोएम है उसका काम होता है फूड की ट्रांसपोर्टेशन। तो सिंपल अगर मैं कहूँ कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हमारे पास जाइलम करता है और फूड ट्रांसपोर्टेशन जो है वो फ्लोएम करता है। इसके अलावा इनकी अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें जो स्पोरोफाइट्स होते हैं उसमें स्पोरेंजिया बन रहे होते हैं। स्पोरेंजिया कहते हैं ऐसे पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसके अंदर सारे स्पोर्स मौजूद होते हैं और जब इसकी रैप्चरिंग होती है तो ये सारे स्पोर्स जो हैं वो बाहर निकलते हैं। ठीक है, स्पोरोफाइट एक ऐसा प्लांट होता है जिसमें स्पोर्स बनते हैं इन दी स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया एक समझ लें कि पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे अगर मैं यहाँ एक प्लांट बना रही हूँ, कोई भी प्लांट अगर मैं यहाँ ड्रॉ कर दूँ तो ये एक ऐसा प्लांट मैं बनाऊँ कि जिसमें इनकी जो रिप्रोडक्शन है उसमें जो स्पोरोफिटिक पार्ट होगा उसमें यहाँ से इनके जो स्पोरेंजिया है वो स्पोर्स रिलीज़ करेंगे। पहले स्पोरोफिटिक होगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है कि अब स्पोरेंजिया की अगर हम बात करें तो बता दिया गया है कि लीव लाइक अपेंडेजेस होते हैं जो कि स्पोरोफाइट प्लांट में मौजूद होंगे। ये मैं अभी बता चुकी हूँ आप लोगों को कि लीव लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर सारे स्पोर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। ठीक है, मियोसिस के प्रोसेस के ज़रिए ये जो स्पोरेंजिया है वो अपने अंदर से स्पोर्स को प्रोड्यूस करता है। व्हेन स्पोर्स जनरेटेड इट फॉर्म मल्टी सेल्यूलर थाइलेकॉइड और प्रोथैलस स्ट्रक्चर, यानी जब ये स्पोर्स जो है वो जनरेट होते हैं तो ये मल्टी सेल्यूलर एक थाइलॉइड स्ट्रक्चर बनाते हैं या फिर इसको हम प्रोथैलस स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। इसके अलावा अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जो हमारे पास टेरिडोफाइट्स की एग्जांपल है वो है फर्न। तो यहाँ तक हमारे पास ये था। इसको मैं थोड़ा डायग्रामेटिक वे में भी इनकी जो फर्न वगैरह है या फिर हम लास्ट में इसको देख लेंगे एक साथ ही। पहले हम फेनेरोग्राम को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं फेनेरोगैम्स। ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें सीड बियरिंग प्लांट्स हैं, यानी इनमें सीड जो है वो जनरेट होते हैं। एंजियोस्पर्म्स भी होते हैं और ये जिम्नोस्पर्म्स होते हैं। 2 टाइप्स होती हैं, हमने ये पढ़ा था, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म्स। एडवांस एंड कंपेयर टू
क्रेप्टोग्राम, यानी ये जो क्रेप्टोग्राम के मुकाबले में ये बहुत एडवांस प्लांट्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जिम्नोस्पर्म के बारे में। जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं? ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज बाय ओवरी वॉल, यानी ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें जो ओव्यूल है, यानी ये जो हमने पढ़ा है कि ओव्यूल इस तरह ओवरी की वॉल के अंदर ये सारा ओव्यूल जो है वो इनक्लोज होता है, लेकिन ये ऐसे जिम्नोस्पर्म्स ऐसे प्लांट है जिनमें ओव्यूल जो है उसमें कोई भी ओवरी, यानी उसको ओवरी की वॉल जो है उसे प्रोटेक्ट नहीं कर रही होती। तो इसके अलावा ये जो होते हैं वो वुडी होते हैं, ठीक है, वुडी होते हैं एंड फॉर्म बुशेस एंड ट्रीज़, ठीक है, ये बुशेस और ट्रीज़ की फॉर्म में भी आगे जनरेट हो जाते हैं। स्टेम्स आर अनब्रांच्ड, इनकी जो स्टेम्स है वो अनब्रांच होती है। अनब्रांच का मतलब है कि बिल्कुल सीधी जा रही होती हैं, कोई इसकी फर्दर ब्रांचेस जो हैं वो नहीं निकल रही होती, अनब्रांच्ड होती है। जैसे एग्जांपल इन्होंने पाइनस की दे दी है। इसके अलावा इसके बाद जो 4 पॉइंट है वो ये है कि जो लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म है, लार्जेस्ट जो जिम्नोस्पर्म है वो है कॉनिफर, ये आ सकता है एमसीक्यूज। और जो स्मॉलर जिम्नोस्पर्म है वो है हमारे पास साइकस, CYCAS। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी प्रोमिनेंट नहीं है। तो ये जो स्पीशीज़ हैं ये 2 स्पीशीज़ ऐसी हैं, एक लार्जर जिम्नोस्पर्म है और एक स्मॉलर जिम्नोस्पर्म है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा जो करेक्टरिस्टिक है जिम्नोस्पर्म का वो ये है, लीव आर सिंपल एंड कंपाउंड, इनमें लीव जो हैं वो सिंपल भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं। स्पोर्स आर हेट्रोस्पोरस, ठीक है, स्पोर्स जो हैं वो हेट्रोस्पोरस होते हैं, हैविंग बोथ मेगा स्पोर्स एंड माइक्रो स्पोर्स, यानी इनमें छोटे स्पोर्स भी होते हैं और बड़े स्पोर्स भी होते हैं, ठीक है। यानी इसमें जो स्पोर्स होंगे वो हेट्रोस्पोरस होंगे। हेट्रो मीन होता है डिफरेंट, ठीक है, और डिफरेंट कैसे कि माइक्रो भी हो सकते हैं और मैक्रो भी हो सकते हैं, मेगा भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। सीड डायरेक्टली फर्टिलाइज इन एयर, यानी इसमें जो सीड्स हैं वो डायरेक्टली फर्टिलाइज हो जाते हैं इन एयर बाय द हेल्प ऑफ स्पोर जनरेशन। और इसमें आगे एग्जांपल आ जाती हैं साइकस की, जो मैंने आपको बताया कि स्मॉलर जिम्नोस्पर्म है, पेनस की आ जाती है, फेडरा की आ जाती है, ये सारे जिम्नोस्पर्म्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं? वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडीज़ होती हैं, सीड बेयरिंग प्लांट्स होते हैं। पॉलन ग्रेन जो है इसमें पॉलन ग्रेन जो है और ओव्यूल डेवलप इन स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरोफिल, यानी जो इसमें ओव्यूल है उसका एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम स्पोरोफिल कहते हैं, जिसमें से स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। और नेक्स्ट होता है हमारे पास सीड इनक्लोज बाय अ फ्रूट, यानी इसमें जो सीड होता है वो इनक्लोज होता है फ्रूट में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मैंगो की बात करें तो मैंगो के अंदर सीड मौजूद होता है और बाहर से वो फ्रूट पूरा होता है, ठीक है, ये तो ये एक एंजियोस्पर्म है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसका रिप्रोडक्शन का, कि मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो स्टेमन होता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो कार्पल एंड पेस्टल्स होते हैं, जो कि हम फ्लावर में देखते भी हैं। इसके अलावा इनकी एग्जांपल जो है वो लार्जेस्ट ट्री जो है वो यूकैलिप्टस है, और लार्जेस्ट फ्लावर जो है वो, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ, रेफ्लिशिया है, ठीक है। ये एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि जो लार्जेस्ट एंजियोस्पर्मिक ट्री है वो है यूकैलिप्टस और लार्जेस्ट फ्लावर जो है एंजियोस्पर्मिक वो है रेफ्लिशिया। इसके अलावा जो स्मॉलर एंजियोस्पर्म है वो है वाटरमेल, जिसको हम वाल्फिया भी कह सकते हैं। तो अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। इसके पहले हम थोड़ा सा इसको डायग्रामेटिक देख लेते हैं, क्योंकि ये प्लांट की जो हमारी मेन क्लासिफिकेशन थी वो यहाँ पे एंड होती है। अगर हम यहाँ थोड़ा सा इसको दोबारा ओवरव्यू ले लें कि प्लांट किंगडम प्लांट जो है उसको हमने 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया था। सबसे पहले हमारे पास आ गई थी क्रेप्टोग्राम्स और दूसरी हमारे पास आ गई थी फेनिरोग्राम्स, ठीक है। ये 2 कैटेगरीज हमने पढ़ी हैं, जिसमें मैंने ये भी बताया कि हैज़ नो सीड्स क्रेप्टोग्राम, और जो फेनिरोग्राम्स होते हैं उनमें सीड्स होते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है कि क्रेप्टोग्राम्स की जो 3 आगे मेजर टाइप्स थी या काइंड्स थी वो क्या क्या हैं। सबसे पहले तो आ जाती हैं हमारे पास क्लोरोफाइटा, ठीक है। क्लोरोफाइटा को अगर हम दूसरा भी नेम दें तो इनका जो दूसरा नेम था हमने पढ़ा था, ये जो क्लोरोफाइटा हैं इनको हम थैलोफाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास क्लोरोफाइट्स हैं, 1 मिनट,
इनको हम थैलोफाइट्स भी कहते हैं। क्लोरोफाइटा यानी क्लोरोमीन होता है ग्रीन और फाइटा मीन प्लांट। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि जहाँ पर ये वर्ड यूज़ होता है फाइट्स या फिर फाइटा, ये वर्ड यूज़ होता है प्लांट के लिए, ठीक है। बायोलॉजिकल टर्म है जिसमें हम प्लांट के लिए ये वर्ड यूज़ करते हैं। सो क्लोरोफाइटा ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें ग्रीन पिगमेंट ज़्यादा मौजूद होता है, ठीक है। क्लोरोफिल जैसे यहाँ पे देखें अगर आप, वॉलवॉक्स और यूग्लिना वगैरह भी आपको बनाकर दिखाया गया। सो ये ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें रूट, स्टेम्स और लीव जो है वो वेल डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती। अगर हम यहाँ देखें तो जो हमारे पास एल्गी है, जो एग्जांपल हमने दी थी थैलोफाइटा की या फिर क्लोरोफाइटा की, उसमें कोई भी पिक्चर में भी अगर आप देखें तो कोई रूट, स्टैम्प और लीफ जो है वो एक प्रोमिनेंट वेल डिफ्रेंशिएटेड नहीं है। इसके अलावा जो दूसरे थे हमारे पास ब्रायोफाइट्स, जिनमें हमने मोसेस और लीवर वर्ड की एग्जांपल ली थी। अगर हम डायग्राम में भी देखें तो ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें लीव और जो रूट्स होती हैं वो डिफ्रेंशिएटेड होती हैं, बट कुछ में जो है वो नहीं होती। और थर्ड जो है हमारे पास है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में भी हमने एग्जांपल ली थी फर्न की, और यहाँ पे हॉर्सिटाइल भी हैं। अगर हम इनकी डायग्राम भी देखें तो इसमें जो रूट्स, स्टेम और लीव हैं वो बहुत वेल डिफ्रेंशिएटेड हमें दिख रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं फेनेरोग्राम्स, जिनमें सीड जो है वो मौजूद होते हैं। इनकी 2 टाइप्स थी, जिनमें जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स है। जिम्नोस्पर्म्स की हमने बात की थी कि जिम्नोस्पर्म में सीड के साथ साथ फ्लावर जो है वो नहीं होगा, जबकि जो हमारे पास एंजियोस्पर्म्स है उनमें सीड जो है वो फ्लावर के साथ मौजूद होगा। इसके अलावा जो जिम्नोस्पर्म है उसकी अगर हम टाइप्स की बात करें तो 2 टाइप्स यहाँ पे नीचे दी भी गई हैं। आप देखेंगे कि यहाँ फ्लावर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं ये फ्लावरलेस प्लांट है जिम्नोस्पर्म, यानी इसमें फ्लावर प्रोड्यूस नहीं होता। इसकी एक एग्जांपल है कॉनिफर्स, जिन्हें हम पिनोफाइटा भी कहते हैं, और गिंगो, जिनको हम गिंगोफाइटा या भी साइकेड्स या साइकेडोफाइटा भी कहते हैं। तो आप इसको पिक्चर के हिसाब से भी देख सकते हैं। जो हमारे पास कॉनिफर्स हैं वो कॉनिफर नाम से ही ज़ाहिर है कि इनमें नीडल लाइक लीव्स होते हैं। अगर आप देखें तो इनके लीव्स जो हैं वो एक नीडल लाइक स्ट्रक्चर है, इस तरह करके। और जो दूसरा है हमारे पास गिंगोस जो है, सेकंड जो इसकी एग्जांपल बताई गई है, उसमें लीव्स जो हैं वो वाइट लीव्स होते हैं, जो कि हमें बहुत ही एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में हमने मैनोलियोफाइटा की इन्होंने एग्जांपल दी है, जिसमें अगर हम देखें तो क्या चीज़ इनको डिफ्रेंशिएट करती है जिम्नोस्पर्म से, फ्लावर, ठीक है, इसमें फ्लावर जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो ये कुछ डायग्रामेटिक वे में भी मैंने आपको लोगों को क्लासिफिकेशन जो है वो बता दी है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन करेंगे, जो कि हमारे पास एंजियोस्पर्म को ही आगे डिफ्रेंशिएट किया गया है कि उनमें जो कॉर्ड्स होते हैं, कॉटिलेडन्स होते हैं, उनकी डिफ्रेंशिएशन में जो मोनोकॉट हैं और डाइकॉट हैं वो कैसे एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो अब हम वो थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं, जिसमें अभी हमने बात भी की थी, तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में इन्होंने कहा है कि कुछ ऐसे होते हैं जो मोनोकॉट होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो डाइकॉट हैं। अब मोनोकॉट और डाइकॉट का मतलब क्या है? मोनो मीन होता है 1 और डाई मीन होता है 2। अब कॉट किसे कहते हैं? कॉटिलेडन, ठीक है। कॉटिलेडन हमने पढ़ा था कि जब एक सीड जो है वो ग्रो करता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ इसके बारे में, कि जब एक सीड जो है, सीड को जब हम ज़मीन में डालते हैं ग्रो करने के लिए, तो सबसे पहले उसका रेडिकल पार्ट निकलता है जिससे रूट्स बनती हैं, और फिर प्लोम्यूल पार्ट निकलता है जिससे शूट बनता है, यानी लीव्स, स्टैम्प और ऊपर फ्लावर बनता है, ऐसे करके। थोड़ा सा डायग्राम बड़ी प्रोमिनेंट नहीं है, बट आई होप कि आप लोगों को अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो ये जो प्लोम्यूल पार्ट है, ये जो ज़मीन से बाहर निकल रहा है, सीड का जो पार्ट है, इसमें जो फर्स्ट हमारे पास लीव बनता है, जो न्यूली लीव बनता है किसी न्यू प्लांट का फर्स्ट, उसको हम कहते हैं कॉटिलेडन, ठीक है। और इस कॉटिलेडन से ऊपर का जो पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं एपिकोटाइल, और इसके जो नीचे का पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं हाइपोकोटाइल। तो ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों को दी। सो कॉटिलेडन, इसीलिए अगर हम किसी फ्रूट की बात करें तो आपने देखा होगा कि बहुत से फ्रूट ऐसे होते हैं जिसमें
दो बीज जो हैं वो अंदर मौजूद होते हैं, जैसे और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम मैंगो की बात करें तो मैंगो के अंदर जो वो बीज मिलता है हमें वो एक ही हड्डी की तरह मौजूद होता है, ठीक है, तो वो मोनोकॉट है। और डाइकॉट जो है उसमें वो दो तरह के बीज जो हैं, दो तरह के सीड जो हैं वो आपको दिखाई देंगे। सो इनके थोड़े से हम डिफ्रेंशिएशन भी कर लेते हैं कि मोनोकॉट और डाइकॉट में क्या डिफरेंस है, कि एंजियोस्पर्मिक मोनोकॉट कब होते हैं और डाइकॉट कब होते हैं। सबसे पहला जो इनमें डिफरेंस है वो ये है कि जो हमारे पास मोनोकॉट हैं उनमें 1 कॉटिलेडन होगा, ठीक है, ये बात अभी हमने कर ली। और डाइकॉट जो है उनमें 2 कॉटिलेडन होंगे। सेकंड पार्ट ये है कि ये फाइब्रस रूट रखते हैं। अगर हम इनकी, मैंने छोटी सी एक डायग्राम बनाई है, अगर आप इस पर गौर करें, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, इस पर अगर आप गौर करें तो इसमें जो रूट्स हैं वो बहुत फाइब्रस स्ट्रक्चर है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर इनका दिख रहा है। लेकिन अगर हम डाइकॉट की बात करें तो वो एक टैप रूट कहला रही हैं, यानी एक वे में निकल रही हैं और वहीं से आगे ये ओरिजिनेट होती जा रही हैं, दूसरे वे से आ रही हैं वहीं से आगे लेकिन ये जो हैं फाइब्रस हैं, ये एक तरह के फाइबर इस तरह बने हुए हैं, ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो हैव पेटल ऑफ मल्टीपल 3, यानी इसमें जो फ्लावर होता है उसकी जो पेटल्स होती हैं वो मल्टीपल थ्री होती हैं और उससे ज़्यादा नहीं होती, लाइक दिस, ठीक है। और जो हमारे पास डाइकॉट्स होते हैं उनमें हमारे पास जो पेटल्स हैं वो मल्टीपल 4 और 5 भी हो सकती हैं, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें डिफरेंस ये है कि जो मोनोकॉट्स हैं वो नैरो पैरेलल वेन लाइक इनमें लीव होता है। अगर आप डायग्राम में भी देखें तो इनका जो लीव है वो इस तरह करके होता है, एक नैरो पैरेलल टाइप में ये लीव मौजूद होता है। लेकिन जो हमारे पास डाइकॉट है उनमें लीव इस तरह एक प्रोमिनेंट शेप में होता है, जिसको हम पालमेट भी कहते हैं, ओवल भी कहते हैं, और लाइक अ वेन, ठीक है, इस तरह भी हम कह सकते हैं नॉर्मली जैसे लीव प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास इसका डिफरेंस है कि जो मोनोकॉट है उसमें वेस्कुलर बंडल जो वो स्कैटर्ड होता है। अब वेस्कुलर बंडल की हमने बात की थी, जाइलम और फ्लोएम। वेस्कुलर बंडल्स होते हैं हमारे पास जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम वो होते हैं जो प्लांट्स में वाटर को सर्कुलेट करते हैं, और जो फ्लोएम है वो होते हैं जो फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इनमें जो इनके स्टेम्स में जो वेस्कुलर बंडल्स मौजूद होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा बिखरे हुए होते हैं। कोई उनकी एक फॉर्म नहीं होती, किसी मैनर में वो नहीं होते, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह वो स्कैटर्ड हुए हुए होते हैं, फैले हुए होते हैं। जबकि जो डाइकॉट हैं उनमें जो स्टेम्प में हमारे पास जाइलम और फ्लोएम होंगे, वेस्कुलर बंडल्स होंगे, वो इस तरह करके एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऐसे करके, लाइक दिस, इस तरह एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर इनमें मौजूद होता है। इनमें अब लास्ट डिफरेंस जो है वो पोलन ग्रेन का है, यानी जो हमारे पास मोनोकॉट्स होते हैं उनमें पोलन ग्रेन किस तरह के होंगे। इनमें पोलन ग्रेन हमारे पास 1 पोरस होते हैं, यानी इनमें सिर्फ एक पोर होता है और उसी से वो ओरिजिनेट होता है। जबकि जो हमारे पास डाइकॉट है उनमें 3 पोर्स होते हैं, जैसे आप लोग डायग्राम में भी देख रहे हैं कि इसमें 1 पोर है और इसमें 3 पोर्स होते हैं। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। सो यहाँ तक आज हम इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर कहीं भी कोई भी ऐसी चीज़ हो जो मिस हो गई हो, या जो ऐसी चीज़ है जो आप ऐड करना चाहते हैं, या कोई ऐसी चीज़ जो समझ नहीं आई, तो आप कमेंट सेक्शन में आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।